अनस्किल्स के इस पावर पॉइंट की प्रीमियम क्लास में आपका स्वागत है। ये पार्ट 1 है जिसमें आप पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन और उसके इंटरफेस के बारे में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। एमएस पावर पॉइंट के अंदर आप किसी भी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन पर कार्य कर सकते हैं। पावर पॉइंट डाटा को व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसके प्रयोग से आप किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक प्रेजेंटेशन ढेर सारे स्लाइडों का समूह होता है, जहां हम अपने प्रेजेंटेशन के सब्जेक्ट से संबंधित सूचना को इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। पावर पॉइंट का यूज़ बेसिकली बिजनेस में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, और भी इसका यूज़ बहुत होता है, जैसे कि अपने थॉट्स या आइडिया का प्रेजेंटेशन बनाना, या फिर मोटिवेशनल प्रोजेक्ट आपका कोई है उस पर आप वीडियो बनाना, या फिर बिजनेस का आइडिया जो है उसको आपको प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार कर सकते हैं। और भी इस एप्लीकेशन पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम आगे सीखेंगे। अब हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं और उसके इंटरफेस के बारे में समझते हैं। तो चलिए पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो सिंपली आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे सर्च कर लेना है पावर पॉइंट, तो आपको वहाँ पे आपका पावर पॉइंट दिखाई पड़ जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 2013 दिखाई पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पावर पॉइंट दिखाई पड़ जाएगा। इस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे टेम्पलेट दिखाई पड़ेंगे, जिसका हम प्रयोग अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। फिलहाल ये टेम्पलेट्स जो होते हैं इसमें पूरा का पूरा बने बनाया फॉर्मेट होता है, बस हमें इसमें अपनी टेक्स्ट को लिखना होता है और हमारा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। तो अभी हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ करना है, क्योंकि अभी हमें स्टार्टिंग करना है और हर एक ऑप्शन के बारे में सीखना है। सो हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। इंटरफेस बेसिकली आपने अगर एमएस वर्ड यूज़ किया है या फिर एक्सेल यूज़ किया है तो सेम उसी जैसा ये भी इसका इंटरफेस है। कुछ चीज़ें चेंज हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे जो दिखाई पड़ रहा है ये है टाइटल बार, और टाइटल बार पे हमें दिखाई पड़ रहा है एप्लीकेशंस का नेम और जो जिस नेम से ये सेव है डॉक्यूमेंट वो। तो आपको जिस नेम से ये डॉक्यूमेंट सेव करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है वो प्रेजेंटेशन 1 है। आपको कई बार आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन या फिर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेव नेम होता है वो क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन 1 होता है। फिलहाल यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जैसे मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड मिनिमाइज। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस का। इसका प्रयोग करके हम अपने रिबन्स को गायब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन पे क्लिक कर दिया तो हमारा रिबन जो है वो गायब हो गया। फिर से इसी पे क्लिक करेंगे और हम क्लिक करेंगे शो टैब्स एंड कमांड्स पे, तो हमारा रिबन वापस से आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई पड़ता है। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। अंडू, रीडू और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है और यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए, स्लाइड शो कराने के लिए ऑप्शंस यहाँ पे ऐड है। अगर आपको और भी ऑप्शंस को ऐड करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है, इसका यूज कर सकते हैं। और हटाना है तो उस पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे न्यू का आ गया ऑप्शंस। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे आपको टैब्स दिखाई पड़ेंगे और ये टैब्स बेसिकली हमें ऑप्शंस दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट जो टैब है उसके अंदर कितने सारे कमांड्स हैं वो सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम होम पे क्लिक कर लेते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड यहाँ पे रिबन आपको दिखाई पड़ेगा। ये जो बड़ी सी पट्टी है ना, ये आपका रिबन कहलाती है। अगर इस रिबन में हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि क्लिपबोर्ड, स्लाइड। इसी प्रकार से यहाँ पे 6 ग्रुप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपने पावर पॉइंट में। अगर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे।
तो जिस ग्रुप में जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे फ़ॉन्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी गई हैं, कमांड रखे गए हैं। पैराग्राफ में पैराग्राफ से रिलेटेड सारे कमांड्स रखे गए हैं, ऑप्शंस को रखे गए हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ें सारी ग्रुप वाइज कैटेगराइज की गई होती है ताकि हमें ईजी हो कुछ भी चीज़ें सर्च करने के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे थंबनेल पैन दिखाई पड़ेगा। जितने सारे हम लोग स्लाइडें लेंगे, जितने सारी स्लाइड्स हम लेंगे वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा थंबनेल पैन में। और अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे एक स्लाइड पहले से लिया गया है जो कि हम करंट टाइम में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लाइड 1 दिखा रहा है। अगर हम कई सारे स्लाइडें ले लेते हैं तो हमें यहाँ से दिखाई देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड लिया तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 स्लाइड आ गए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी स्लाइडें शो कराती हैं। जितना सारा स्लाइड पे हम वर्क करेंगे वहाँ से हमें दिखाता है। अगर हम 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 स्लाइड पे आ जाएंगे, 2 पे क्लिक करेंगे 2 पे आ जाएंगे। आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा पेज दिखाई पड़ता है जिस पे हम वर्क करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो पेज है ना उस पर हम कहीं पे भी काम नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ का अगर टेक्स्ट लिखना है जैसे MS वर्ड में लिखते थे तो यहाँ पे हम नॉर्मली नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमें लिखना है तो हमें लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली लेआउट्स आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो भी लेआउट आपको लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टाइटल स्लाइड है ये हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। अगर आप चाहते हैं टू कंटेंट तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें हम लोग आगे अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। और नीचे देखेंगे तो हमें पट्टी दिखाई पड़ती है, ये स्टेटस बार के नाम से जाना जाता है। इसका यूज होता है कि कितने सारे स्लाइडें हैं इसको देखने के लिए। और यहाँ पे आपको नोट पैन मिल जाता है, नोट का ऑप्शन मिल जाता है, कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे नॉर्मली व्यू वगैरह मिल जाते हैं जिसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। और यहाँ पे आपको जूमिंग लेवल करने के लिए मिल जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे जूम करने का। आप यहाँ से जूम कर सकते हैं जितना आपको जूम चाहिए। अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए जूम, जैसे कि यहाँ पे आप जूम यहाँ से स्क्रॉल करके नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पे 77% जहाँ पे है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। जैसे फिट करना है तो मैं फिट पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो फिट हो जाएगा हमारे पेज के हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल बटन मिल जाता है जिसको अपना हम यूज करते हैं अपने पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।